मंच पर पधारे हुए हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय सम्मानित मंच, यहाँ पर आए हुए सभी आदरणीय महानुभाव, मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे दूसरे प्रदेशों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उन सभी आए हुए हमारे अतिथि कहूं, हमारे खैरख्वाह कहूं, हमारे गार्जियन कहूं, इन्होंने आज हमें आके संभाला है इस संकट की घड़ी में। मैं उनका तहे दिल से पूरे गांव के, पूरे इलाके की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मुखिया जी कह रहे थे भाई विजय भाई तो रोज बोले, आज हमें बोलने दो। भाई हम अपनी पीड़ा जब तक आपके सामने नहीं बताएंगे, आज हमारी बहन जी आई हुई है जिनका इतना अनुभव है और प्रशासनिक अनुभव भी उनको है, तो ये हर चीज समझती है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये रोज हमारे आंदोलन रोज आगे बढ़ रहा है, इसको हमें बहुत सोच समझ के आगे ले जाने की जरूरत है। सबसे पहले 2 मिनट में तो मैं जो राजनीति चल रही है उस पर जिक्र करूं। ये तोड़फोड़ महीना भर तो हो गया, मेरे साथ हो गया महीना। अचानक से ये तोड़फोड़, मैं तो बाहर था, महेंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी, यहां था भी नहीं, अचानक से तोड़फोड़ हुई है। पहले आनंद वन तोड़ दिया गया, उसके बाद अगले दिन फार्म हाउस और बैंकेट तोड़ दिया। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, जैसे नंदू भाई ने कहा कि पहले हमेशा मामूली कार्रवाई होती थी, तो आपको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन बाद में लोगों को पता चला, चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में बाकायदा स्टेट की कमेटी है जो इस तोड़फोड़ को देख रही है। उसमें यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, डीएफओ या कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के, वो कुछ नहीं कर सकते, केवल एग्जीक्यूट करते हैं, निगरानी और आदेश ऊपर से चलते। सच्चाई यही है, कहीं कोई चीज नहीं हो तो भाई मुझे करेक्ट करते रहेंगे। लोगों ने इस सिलसिले में देखा कि भी ये शुरुआत कहां से हुई, तो लोगों का ध्यान गया कि 2 महीने पहले हमारे बड़ौतल के विधायक धनेश अदलखा ने विधानसभा में ये कहा कि मेरे बड़ौतल क्षेत्र में अवैध रूप से अरावली में प्लॉटिंग हो रही है, फार्म हाउस बस रहे हैं, बैंकेट बन रहे हैं, लोग अवैध रूप से रहे। एक एमएलए, हमें यह अंदाजा नहीं था कि ये सारा षड्यंत्र बहुत दिन पहले बुन दिया। जब ये षड्यंत्र, ये तो 2 महीने पहले इसकी रचना रच दी गई, तब मैंने कहा कि भाई अब चौकस होने की जरूरत है। मैं बाहर था, गांव आनंदपुर में एक पंचायत हो रही थी, और पंचायत में मेरे से जो बड़े भाई विवेक भाई वो आए थे, और उस दिन ये तय हुआ था कि भाई इलाके की बागडोर अब केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के हाथ में, गांव उनसे मिलेगा, तो हमें तो इस बात से कोई आपत्ति थी नहीं। लोग गए और कृष्णपाल जी ने लोगों को ये भरोसा दिया कि गांव का कोई नुकसान नहीं होगा। चूंकि फार्म हाउस वाले और बैंकेट हॉल वाले, वो उनके साथ भी बहुत बुरा, और ज्यादातर वो भी गांव के ही लोग हैं जो ओनर है, देवला के हैं, आनंदपुर के, अणखीर के लोगों ने किराए पे अपनी जमीन जायदाद दे रखी है कि जीवन यापन हो सके। वहां माली भी काम करते हैं, गार्ड भी काम करते हैं, फूल वाले काम करते हैं, जनरेटर वाले, हलवाई है, वेटर है। 50,000 से ज्यादा लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार उन बैंकेट और फार्म हाउस से ले रहे थे, वो तोड़ दिए गए, और उसमें भी टिकट चूज हो, जहां से मर्जी आई प्रशासन की वहां से तोड़ा, जहां से मर्जी आई वहां से छोड़ा। हालांकि मैं प्रशासन को बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई और आदेश बचता नहीं है।
नीचे की कोर्ट अपने आप निरस्त हो जाते हैं आदेश, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, हमें है। लेकिन आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट का निर्णय है इसलिए कुछ लोग अभी नहीं तोड़े जा रहे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं हाई कोर्ट की वजह से बच गए, मुझे खुशी है। मेरे कुछ भाइयों के स्ट्रक्चर बच गए, मैं इस बात से खुश हूं कि ये जो तालिबानी फरमान है किसी कारण से कुछ का तो रोका 10-20 का, लेकिन जो तोड़े गए हैं ये अवैध है। ये मैं बताऊंगा सिलसिलेवार अवैध कैसे है। तो जब मंत्री जी ने कहा, उससे पहले मीटिंग रखी गई थी गांव में 4 बजे, और मुझे इतला थी कि चौक पे आना है, और मैं चौक पे पहुंचा तो मुझे यहाँ ज्यादा लोग नहीं मिले, 2-4 लोग मिले। उन्होंने कहा कि सारे लोग पार्षद जी के यहाँ इकट्ठे हुए और वहां से मंत्री जी के यहाँ जाए। तो मैंने इस बात की खुशी जाहिर की, मैंने खुशी जाहिर की कि अच्छा कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा, जो नुकसान हो गया, अब गांव तो बचे। लेकिन जब पिछले हफ्ते मंत्री जी के आश्वासन के बाद, कृष्णपाल जी के आश्वासन के बावजूद, एमएलए से तो उम्मीद ही क्या करना, जो अवैध बता रहा है हमें, उस गांव को अवैध बता रहा है जिसका इतिहास 1500 साल पुराना है, उस इलाके को अवैध बता रहा है जहां का सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। हर साल कभी प्राइम मिनिस्टर आते, कभी प्रेसिडेंट आते, कभी वाइस प्रेसिडेंट आते, चीफ मिनिस्टर उसको अनेक आते, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अनंतपुर में सूरजकुंड मेला, वही सूरजकुंड है, वो राजा अनंतपाल द्वारा बसाया गया। पुरातत्व विभाग जो भारत का है उसके संरक्षण में है, उसको भी अवैध बता दो। फिर तो उस इलाके को अवैध बता दो। हिमाचल में, उत्तरांचल में, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, सब जगह पहाड़ों में लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, होटल भी है, दुकान भी है, मकान भी। वहां की सरकारें तो नहीं उजाड़ती, वहां की सरकारें तो नहीं कह रही सब फॉरेस्ट भाग जाओ, कोई पहाड़ नहीं खाली। हमारा तो पक्का पहाड़ है, तो बहुत ऊंचे पहाड़ है, लैंडस्लाइडिंग होती है, बाढ़ आती है, तो भी वहां की सरकारें बचा रही है अपने लोगों को। और यहाँ घर को घर के चिराग आग लगा रहे, घर की बाढ़ खेत को खा रहे। और अगर हम मंच पे खड़े होकर कहे कि भाई रोको, तो बोले राजनीति हो रही है। देखो कहावत है कि चाय से ज्यादा बहन जी केटली गर्म होती है, तो जो चेले हैं ये ज्यादा गर्म है मालिक से कि भाई जमीन खो चुकी है राजनीति। तो कोई इलेक्शन हो रहा है, 4 साल बाद इलेक्शन है भाई, आज तो कोई इलेक्शन नहीं है। और मैं सबको ये बता दूं, राजनीति करने के लिए है ना, राज और बाज के कूद को झपट सिखावत कौन। राजनीति करने के लिए मुझे किसी के कंधे की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को बहम है तो चैलेंज देके आ जाए, मैं वहीं आता हूं अकेला। अरे 4 साल बाद इलेक्शन होना है, राजनीति उस दिन तक थी पार्षद थी जिस दिन तुम इलेक्शन लड़ रहे थे, वोट फुटल रही थी, तुम जीत गए, उस दिन खत्म होगी वोट। आपको पार्षद मान लिया, गांव ने मान लिया, मैंने मान लिया। उस दिन से पहले मैंने भी प्रयास किया मेरी पार्टी का जीते, लेकिन जब तुम्हारे मोहर बंद गई तो 5 साल बंद ही रहेगी, उसकी जिम्मेदारी को समझो। आज सरकार की तरफ से केवल आप ही बैठे हो, कोई एमएलए और मिनिस्टर आना चाहिए था, 1 महीने से नहीं आया। इसलिए मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, पहले आपको बुलवा रहे थे कि आज पूरे इलाके में सरकार की तरफ से पार्षद तुम बैठे हो, आज हम तुम्हारे माध्यम से मांग, राजनीति छोड़ देते हैं, मैं मांग रहा हूं तुम्हारे माध्यम से। सारी दुनिया को मालूम है कि कौन सा पौधा किसने लगाया, हर पौधा किसी न किसी के हाथ का लगाया होता है ना, मैं भी किसी का हाथ का लगाया, तुम भी किसी के हाथ का लगाया, लेकिन बावजूद उसके मैं कह रहा हूं वो कोई इशू है ही नहीं। आज आप सरकार की तरफ से बैठे तो अब सुन लीजिए, मीडिया भी देख रही है, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग आ रहे हैं और अपने आप लोग आ रहे हैं, लोगों में इतनी पीड़ा है। तो शुरुआत करता हूं गांव से, शुरुआत गांव से कर रहा हूं कि भाई बहुत पहले एक फिल्म थी शहीद भगत सिंह, उसका गाना है कि पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल रे, लुट गया माल तेरा लुट गया माल। जब उठोगे, जब लुट जाओगे, कहां है गांव? आज भी आधे से ज्यादा गांव डरा हुआ। मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं डर रहा है आज भी गांव, डरो मत भाई। अब तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मकान सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर सुरक्षित नहीं है, किससे डर रहे हो? हम जब ये सारे लोग इकट्ठे, किस लिए इकट्ठे हैं? सरकार को नहीं बताना चाहते, हम सरकार के विरोध में इकट्ठे नहीं है, लेकिन सरकार जो गलत तथ्य पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट की आड़ में,
उसको ठीक करने के लिए हम इकट्ठे हुए कि या तो आप ठीक हो जाओ, समझ जाओ, वरना पूरे देश का आंदोलन इस अनंतपुर में होगा। ये अनंतपुर नहीं पूरे क्षेत्र बनेगा। कल मैं देख रहा था करतार जी की वीडियो, बड़े भाई है, ठीक कही वो कह रहे हैं कि भैया अधिकारियों से गलती होगी, माना उन्होंने गलती होगी अधिकारियों से। मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं, मैं गांव को हम बचाएंगे, सभी युवाओं से भी हाथ जोड़ो। उन्होंने कहा कि इस गलती को सरकार सुधार सकती। अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूं और तुम भी वही कह रहे हो जो हम कर रहे हैं। हम यही तो कर रहे हैं कि सरकार अपनी गलती को सुधारे। अब गलती क्या है वो मैं बताता हूं आपको। गलती ये है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा फॉरेस्ट एक्ट है सन 1927 में, जब अंग्रेजों का रास्ता फॉरेस्ट एक्ट। उस फॉरेस्ट एक्ट में इस जंगल पे किसका अधिकार रहेगा, स्टेट और सेंटर के जो अधिकार रहेंगे वो फॉरेस्ट एक्ट। जब पहले कोई फॉरेस्ट के संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, आबादी थोड़ी थी, जंगल ज्यादा थे, लोग जंगलों को काट के मकान बनाते थे। सरकारें कहती थी जंगल काटो और खेती की जमीन बनाओ, यही कहती थी ना। समय बदलता भाई, पहले 5-5 रुपए में 10-10 रुपए में रहन हो जाती थी जमीन, आज हो रही है क्या? 10 रुपए में टॉफी नहीं आ रही। अब तुम कहने लगो मेरे परदादा 20 रुपए में रहन करके उन्हें गाली देने लगो, तो ये तो बदतमीजी है, अच्छी बात नहीं। जब 20 रुपए की वैल्यू थी, आज आप देखो जब फॉरेस्ट एक्ट लगा था तो उस समय क्या हालात थे कि भाई यहाँ की टिम्बर बेची जाएगी और टिम्बर बेचने में सरकार और केंद्र की जो अंग्रेज सरकार है वो कैसे पैसा कमाएगी, किसको जंगलात के ठेके छोड़े जाएंगे। ठेके छूटते थे ना, आज भी छूटते हैं जंगलात के ठेके। जो पेड़ ज्यादा बड़े हो जाते हैं फिर काट के फिर ठेके छूटते हैं, कहां नहीं छूट रहे। उसमें अगर आप देखें, मैं आप चैलेंज से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट आके कह दे, हरियाणा सरकार के अधिकारी कह दे कि उनको फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट की डेफिनेशन डिफाइंड है, तो मुझे दिखा दो। फॉरेस्ट की कोई डेफिनेशन व्याख्या नहीं है उसमें, उन्होंने कहा जंगल बस। लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ। सन 1980 में इसका अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कि उसको संरक्षित रखने का। उसमें क्या है कि भाई जो एरिया हमारा फॉरेस्ट का उसको कंजर्व किया जाए, ठीक है जी। अब हरियाणा में लैंड है पीएलपी, हरियाणा पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, वो भी प्रिजर्वेशन ऐसे समझो जैसे माली को ठेका दे दिया। पीएलपी ऐसे समझो जैसे माली, थोड़े विशेष अधिकार, ऐसे अधिकार तो सरकार के है ही। अब तक सब जगह आप हिंदुस्तान में भर में चले जाओ, आपके मकान में पेड़ है बड़ा, उसको काटने के लिए भी आपको फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई ये मेरे मकान को तोड़ रहा है, मैं इसे काट के दूसरा पेड़ लगाऊंगा, मिलती है परमिशन। उनका अधिकार इतना ही है। कल को कहने लगे कि पेड़ आ गया, मकान ही तोड़ दो, सेक्टरों के मकान तोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं। लेकिन सन 1996 में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट में केस डला और उस केस के अंदर पहली बार उन्होंने कहा कि भाई फॉरेस्ट की डेफिनेशन व्याख्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बोला भाई सरकार ने तो दे नहीं रखी, तो इसकी व्याख्या तो कर दो। व्याख्या में यह किया गया कि जो डिक्शनरी में शब्द है फॉरेस्ट का, ग्रीन जंगल, वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट। और जरूरी नहीं है कि वो सरकार का होगा, प्राइवेट का भी हो। अगर जंगल है ज्यादा, डेंस है, डेंस को जानते हैं, डेंस ऐसे जैसे एक घनी आबादी, एक तो 1 एकड़ में 2 आदमी 5 आदमी रह रहे हैं, उसको डेंस नहीं मानते। और एक आप देख रहे हो कि 1 एकड़ में एक टावर खड़ा है, 100 गज में 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है थोड़ी। अब हमारे फरीदाबाद में सारी कॉलोनियां डेंस है, 100 50 गज के अंदर 20 आदमी रहते हैं, उसको कहते हैं डेंस। तो डेंस फॉरेस्ट, तो डेंस हो पेड़ जहां घने जंगल हो, उसको फॉरेस्ट मानते। लेकिन जो प्राइवेट भी हो तो भी उसको फॉरेस्ट की डेफिनेशन में माना जाएगा। 96 में पहली बार, लेकिन डेंस फॉरेस्ट होना चाहिए। तो सन 92 में पीएलपी है, क्योंकि सन 92 में बाहर से पैसा आना था ग्रीन पील, वर्ल्ड बैंक से आना है या जापान बैंक से आना है, तो भाई सरकारें आज भी ले रही है, भारत सरकार ले रही है, राज्य सरकारें ले रही है। उस पैसे को आना था कि भाई वो पैसा इससे हमारे जंगलात को बढ़ेगा। तो तब सरकार ने यहां हमारी मेरे ख्याल से 4500 4400 एकड़ में करीब पहाड़ था,
तो सरकार ने 4400 एकड़ के खसरे लिख के और उसमें एरिया लिख दिया 1467 कि भाई 1467 एकड़ पे हम पीएलपी लगा रहे हैं, वो भी 30 साल में। एक आदमी पैदा हुआ मर गया, उसके मरने के बाद आज सरकार नामकरण कर रही है उसका। जब 2022 में पीएलपी खत्म हो गया, इट हैज डाइड हिज ओन डेथ, इसको ये कहते हैं वकीलों की भाषा में, मर चुका है पीएलपी का। जब 2022 में खत्म हो चुका तो फिर कहां रह गया? ये पकड़ के बैठे कमेटी कह रही है सन 1980 के पहले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको उड़ाया जाए। उससे पहले के नहीं, उससे पहले के तो मानेंगे, बाद के नहीं मानेंगे। बहन जी, राजस्थान में तो धानी बस रही है, वीडियो की परमिशन भी चाहिए होती है और सरपंच की कोई लेता तो है, सबको तोड़वा दे। ये तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप देखो सरकार क्या करेगी, सब ढानी तोड़ दो। ऐसे तो ढानियों वाला काम भी जो परमिशन है। अरे जो गांव 1500 साल पहले बसा है, सरकार को करना क्या है? सरकार ने क्या नहीं किया? अमेंडमेंट रात को 1 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, रात को कैबिनेट मीटिंग, जहां चीफ मिनिस्टर बैठे कैबिनेट को बुलाए वही कैबिनेट मीटिंग, चीफ मिनिस्टर रेस्टोरेंट में बुला के कैबिनेट मीटिंग कर ले वही हो जाएगी कैबिनेट मीटिंग। और नहीं पता, मैं यही तो कह रहा हूं सरकार को कि भाई सुनो, कोई राजनीति नहीं। राजनीति जिस दिन तुम जीत के बाद खत्म, तुम गलत करोगे हम तुम्हें चेत। अगर मैं राजनीति करता तो 5-10 हजार आदमी लेके कृष्ण पाल गुर्जर के घर को घेरता। अगर मैं राजनीति करता तो फिर गणेश अदला के घर को घेरता। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि भाई हमारा घर उजड़ रहा है, इसे बचाओ। इसको बचाने का तरीका तुम क्योंकि सो रहे थे, दिक्कत क्या आ गई, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तुम सोच रहे थे कहीं और कमा लो, ये कर लो, लोगों की रड़क निकाल दो, तुम्हारा ध्यान कहीं और। और उस ध्यान में जैसा करतार भड़ाना जी ने कहा कि अफसर गलती कर गए, गलती करके तथ्य ही पेश नहीं किए सुप्रीम कोर्ट में, अब उसका सुधार कैसे हो? लेकिन सुधार ऐसा नहीं होगा करतार जब आप 1 महीने से देख रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही, जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। दंगल में लड़ाई होती है तो वकील जाके कहे कि मैं स्टे लिया है, ऐसा थोड़ी होता है। पहलवान से पहलवान लड़ेगा भाई। अब कोर्ट के ऑर्डर है 2022 के ऑर्डर, आज के नहीं है। अब एग्जीक्यूशन हो रही, ऑर्डर भी आज का नहीं है। जो 2024 का जो फॉरेस्ट ऑफिसर रिटायर्ड अशोक कुमार, उसका भी ऑर्डर मैंने देखा है। उसके ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि सरकार इको टूरिज्म, अब आप देखिए सरकार पॉलिसी बना सकती है, वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट इको टूरिज्म। गांव के लोग नहीं रह सकते 25 एकड़ की इको टूरिज्म बन सकती है, गांव के लोग नहीं रह सकते, जंगल सफारी बन सकती है, जू बन सकती है, गांव के लोग नहीं रह सकते। तो हमारी परमिशन लेनी, ये लिखा है उसमें, कहीं नहीं लिखा है कि अनंतपुर को उजाड़ दो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाते हैं अफसर, हाँ भाई तुमने क्या किया साहब, हमने 100 तोड़ दिए, कितने 200 और तोड़ के लाओ। ना तो सुप्रीम कोर्ट को पता किसको तोड़ने के कह रहे, और ये तो कुछ है ही नहीं, ये अफसर तो कुछ है ही नहीं। आज हमने भी करा भाई, मेरी बात सुनो, हमें सब पता है। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, जब तुम सो रहे थे और तुम्हारी गलती है, तुम सो रहे, हमने यही तो कहा कि तुम्हारी गलती है, तुम सो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात पे नहीं जाना चाहते। हम ये कहते हैं कि आप अपनी भूल का सुधार करो। सबसे पहले तो ये 1467 एकड़ है, इसका सुधार करो। मुआवजा दो लोगों को जिनके मकान तोड़े हैं, जिनके फार्म हाउस, और फार्म हाउस क्या है, जो खेतों में घर बन गए वो फार्म हाउस, और क्या है वो, उनको मुआवजा दो। बैंकेट जो तोड़े उनको मुआवजा दो। नगर निगम टैक्स ले रही, आपकी सरकार टैक्स ले रही, करोड़ों रुपए टैक्स ले रहे हो, और फिर क्या बिजली का बिल लगा रहे हो, कमर्शियल मीटर ले रहे हो उसे, अब सारे मीटर भी उतार दिए। आप देखो सही क्या कानून है, कानून की जानकारी नहीं। हम केवल ये कह रहे हैं हम दवाई लेकर पीछे पीछे भाग रहे हैं, और ये सत्ताधारी आगे आगे भाग रहे हैं, हमारे राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, ये हो रहा है भाई। अरे हम ये कह रहे हैं जब तुम्हें नहीं आता तो ट्यूशन ले लो, ट्यूशन ही तो दे रहे तुम्हें कि भाई सरकार की ताकत है। सरकार चाहे अभी संविधान में जो 213 नंबर आर्टिकल है उसमें तो स्टेट की पावर है कि ऑर्डिनेंस लाए। जब हाउस नहीं चल रहा है तो ऑर्डिनेंस लाने के लिए 213 नंबर आर्टिकल है स्टेट गवर्नमेंट का, 200 और 123 है सेंटर का। सेंटर में भी हमारी सरकार आपकी बीजेपी की है भाई, और स्टेट में भी। मैटर ये नगर निगम का तो है ही नहीं, लेकिन चलो नगर निगम में भी है। तो आपको दिक्कत क्या है, ऑर्डिनेंस लाओ और कहो कि भाई ये फॉरेस्ट, आपने फॉरेस्ट बोला, ये फॉरेस्ट है ही नहीं।
फॉरेस्ट की डेफिनेशन में ये इलाका लाई नहीं करता। ये बात यहाँ के अधिकारी जानते ही नहीं। सिर्फ खोरी को तोड़ने के लिए इन सारे इलाके को फॉरेस्ट कर, कि दूसरे के घर को तोड़ने के लिए सबके घर उड़ा दो। इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है, लोगों के घुटने पिटवा रहे। मैं भी कह रहा हूं भाई, कोई राजनीति नहीं। कृष्णपाल गुर्जर जी इस मंच पे आ जाए, अपनी भूल सुधारे। मैं कहता हूं कि सारी संघर्ष समिति के चेयरमैन वो होंगे, मैं प्रपोज करूं विधायक आ जाए, विधायक अपनी गलती माने, उसे बड़ा तो हम तो कह रहे हैं मन्नू भाई आ जाए, मेरा भतीजा है एमएलए, मुझे खुशी है। तो जानता हूं उसकी तकलीफ है, उसकी सीमाएं नहीं चल पा रही, उसका खुद का फार्म था। अरे मैं राजनीति कर रहा हूं, जब हमारा फार्म टूटा हम तो जब गए नहीं, हमने कहा कोई बात टूट जाने दो, गांव के लिए फार्म टूटा टूट जाने दो। लेकिन जब गांव पे आ जाएगी तो भैया फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। कोई भी ताकत, और वैसे भी सुनो, मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ मैं सब जानते हैं कि खून चौधरी नेतराम चौधरी महेंद्र प्रताप का है। मेरा कदम आगे बढ़ गया, पीछे तो हट ही नहीं सकता। मैं अपनी सरकार में धरने पर बैठा था, किसी को याद नहीं है तो बता दूं, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, किसान आंदोलन चल रहा था, मैं बैठा था यहां पर सेक्टर 12 में जाके। मुझे सबके फोन आए सरकारों के, मैं रुका नहीं। और मेरे चाहते ही 26 लाख से 55 लाख मुआवजा उसी दिन हो गया। तो भाई मेरी बात सुनो, पीछे तो बैठने वाला नहीं, चाहे गांव में से कोई बैठे चना में, अब चौक से उठा के तो यहाँ ला दिए, तो यहाँ बैठे फिर चौक पे बैठ जाएंगे। गांव के लिए गिरफ्तार हो जाऊं, मुझे इससे भी कोई परवाह नहीं। लेकिन भाई मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, और मैं राजनीति करूंगा तो तुम पे राजनीति संभलेगी भी नहीं। मैं आज मैं बहुत ही सदैव मेरे शब्दों में मर्यादित तरीके से कह रहा हूं, आप बड़े भाई हो, आप बड़े भाई की भूमिका निभाओ। सब राजनेता मिलकर इसको समाज की लड़ाई बनाएंगे, समाज की राजनीति की लड़ाई हम नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो फिर यह अखाड़ा बनेगा, पूरे देश के नेता यहाँ होंगे, पूरे देश के। मैं सचिन पायलट जी से बात कर रहा हूं, मेरी हुड्डा साहब से भी बात हुई है, दीपेंद्र जी से, हरियाणा के नेता राहुल गांधी जी से भी करेंगे, अखिलेश यादव जी से भी करेंगे, अठावले साहब के लोग, हर पार्टी आ रही है, किसान यूनियन के लोग आए भैया, फिर तो सब आएंगे। और एक बात बताओ, गांव को बचाने के लिए कोई राजनीति की बात नहीं। राजकुमार जी, आपका घर टूटा नहीं है, आप सुनो, जैसे शहीद आजम भगत सिंह थे, आपका मकान की वजह से अनंतपुर बचेगा। और मैंने पहले भी कहा, अग्रवाल समाज से जैसे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे हमसे, पहले हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचा। तो भाई बहुत छोटी सी बात है, सरकार कैबिनेट बुलाए, सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जाए सरकार कि भाई ये फॉरेस्ट में लाइन नहीं करता है, जो सब ये नॉन फॉरेस्ट है, आबादी है जहां पर। अच्छा एक बात बताओ, आप तो मैं जी आपका अनुभव हम जब बैठे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, सीवर दे रही है, बिजली दे रही है, रोड दे रही है, कनेक्शन दे रही है, कम्युनिटी सेंटर दे रही है, स्कूल दे रही है, क्या वो फॉरेस्ट में आ सकता है? फॉरेस्ट में स्कूल बन रहे हैं क्या? फॉरेस्ट में कम्युनिटी सेंटर बनते हैं क्या? सरकार दे रही है, और आज से नहीं दे रही, 60 से देगी। मतलब भारत की आजादी से पहले ये गांव का नक्शा है, हमारा गांव है भाई, समझ में नहीं आ रही बात। पहले बारिश होती थी, यमुना तक पानी जाता, 70 फुट पानी होता था, तो सभी लोग पहाड़ पर रखते थे, नीचे खेती कराएंगे, डूब जाएंगे उसमें। आज 60 साल पहले, 60 साल बाद ये कह रहे कि तुम्हारे पूर्वज पहाड़ पे क्यों बसते? अरे भाई पहाड़ पे ही बसना तो नीचे खेती करेंगे, बिजली थी नहीं, बारिश पे डिपेंडेंट थे, जो हो जाओ उसे खा ले। गेहूं की जब मिलता था भाई साहब जब रिश्तेदार आ गए, हमारा पहाड़ तो ऐसा था, हमारे पहाड़ देवता ने हमारे सारी अन्याय के पीछे लग गए, सब इसके पीछे लग गए। भाई बिल्कुल कतई कोई राजनीति नहीं है, किसी भाई के दिमाग में कोई बात हो रही तो उस बात को बिल्कुल दूर कर दे। हम इस बात को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते, न राजनीतिक भूख देना चाहते। हम केवल कह रहे हैं सरकार अपनी भूल सुधार। सरकार में कौन है भाई? 11 साल से आप ही तो हो, और किससे कहेंगे? सरकार में आप बैठे हो तो हम क्यों ना दिल्ली वाले जो अपनी रोटी खराब कराते थे उनके पास जाए क्या? जब तुम न सुनो, हमारे प्रभारी है मेरे ख्याल से बीजेपी के सुरेंद्र नागर फिर उनके धोरे जाए क्या? अब तुमसे बात करें तुम सुनो नहीं, तो भाई कमेटी बढ़ा लो, बिल्कुल बढ़ा लो। और मेरी आप सब सरकार वालों से भी सबसे अपील है कि भाई हम इसको बिल्कुल सिलसिलेवार,
इस लड़ाई को ऐसी लड़ेंगे संवैधानिक रूप से। लेकिन सरकार ने चंद वर्ष, क्योंकि आप देखो सरकार को अधिकार भी है, सरकार टेम्परेरी ऑर्डर थी पीएलपी एक्ट में भी है, तुरंत कर सकती है कि ये कार्रवाई अभी बंद है, जेसीबी सरकार की है, अधिकारी सरकार के, सब सरकार को देखिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसे रोको तुरंत, एक आदेश पारित करो तुरंत कि भाई ये हमने अभी स्थगित कर दिया है, हम कैबिनेट में ये पास कर रहे हैं, इस एरिया को जो पीएलपी में तो है ही नहीं और फॉरेस्ट में भी नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट 80 में बना, उससे पहले का पर वो भी एक्ट नहीं बना, कंजर्वेशन का अमेंडमेंट है। तो ये लाई नहीं करता, इस रूल को सुधारे, सिलसिलेवार चले, लेकिन भाई जब तक सुनो, जब तक नहीं होगा, जब तक मैं समझता हूँ आंदोलन तो जारी रहेगा। जो कागज चलेगा काम सरकारी जवाब से नहीं चलेगा। मैंने कल भी कहा था कृष्णलाल जी है तो आपके बात कि भाई आप ये कह रहे हैं जेसीबी के आगे आ जाऊंगा, ये तो विपक्ष की भाषा, मंत्री की भाषा नहीं है, मंत्री की भाषा है, जेसीबी कैसे आ जाएगी भाई। हम कानून में अभी एक्ट में प्रावधान कर रहे हैं कि ये एरिया 2031 का मास्टर प्लान अभी हमारा में कई बार हुआ, आप अमेंडमेंट कर दो और गलत थोड़ी। और केवल गांव की बात नहीं मैं बता रहा हूं, हमारे प्रवासी भाइयों से चले गए। एक बात और सुन लो, सारे प्रवासी सो रहे हैं अभी, पीछे वो आए थे प्रवासी नेता एमपी रवि किशन, वो भी आए थे उसी सूत्र के बारे में, अब टूट रही है। मैं देखता हूँ कितनी बार आएगा, अरे यहाँ तो हम मिलेंगे, प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ हम मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे आपको रवि किशन जैसे नेता आए थे ना, अब क्यों नहीं आ रहे। 5,000 मकान से ज्यादा है कॉलोनी, सारे प्रवासियों, आप सोचो कितनी आबादी होगी, 5,000 मकानों में 50,000 आदमी रहते होंगे, सर वोट लेने के लिए आए। तो ये लड़ाई केवल यहाँ की नहीं उनकी भी। और जब तुम अपने लायक नहीं तो दूसरों क्या करोगे भाई, पहले से क्षत्रिय को हमेशा जो है ना अपनी रक्षा भी करती है, 36 बिरादरी की रक्षा, जानते इस बात का। ये खून कितनी पानी हो गया, काउंटर कर दिया हमने अंदर को, क्षत्रिय हो आप क्षत्रिय, पहले अपनी रक्षा करो फिर प्रवासियों की रक्षा करो। हमारा धर्म बनता है, जिन लोगों को हमने बताया है उनकी भी रक्षा करो। और मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी 36 बिरादरी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाई आज क्योंकि संघर्ष तो 36 बिरादरी आज अनंतपुर में तो कल किसी गांव जा सकता है, अभी बनौली वालों को नोटिस आए, कल तुम कहने लगोगे जो नदी किनारे गांव में उन्हें भी उजाड़ लो, ये भी कहीं कुछ भी कह सकती सरकार, रोज रोज नए प्रावधान है तो किसी में भी आ सकता है। तो आज ये बात ठीक है, इसमें सारी बिरादरी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान खुद होगा, बाकी बिरादरी होगी। लेकिन ये लड़ाई 36 बिरादरी, तो 36 बिरादरियों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम भी हमेशा 36 बिरादरी की लड़ाई में हिंदुस्तान भर में शामिल हुए हैं। आज भीड़ हम पे आई है, तो ये हम भी आपसे हाथ जोड़ के सहायता चाहते हैं कि हमारे गांव को बचाओ और हमारा साथ दो। मैं आप सभी का उन्हें जैसे कि गहराई से आभार करता हूँ जो बाहर से आए, और मैं गाँव वालों को दोबारा इसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं कहना मैं, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। जब तक आप अपनी लड़ाई, देखो वकील जब खड़ा होता है तो जब वकालतनामा दे दो और खुद खड़े हो, जब तक नहीं जाएगा तो पहले तुम अपनी लड़ाई को लड़ने लगो। अभी पूरा हफ्ता है सरकार के पास, पूरे हफ्ते में सरकार हमारा सुधार कर दे, नहीं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 13 तारीख को राष्ट्रव्यापी पंचायत होगी, या तो उससे पहले कर दो काम, नहीं तो 13 तारीख को अगले इतवार को पूरे देश की पंचायत होगी और उसमें पूरे देश के नेता आएंगे। फिर मत कहना भाई कि अब इन नेताओं को बुला रहे हैं सभी है, और सबके तरह से मैंने आज देखा बाहर से लोग आए, किसी ने राजनीति नहीं की, सबके दिल में दर्द था, हर आदमी को इस बात की तकलीफ थी। तो भाई तकलीफ के लिए समाएंगे, जब तक अनंतपुर को न्याय मिल जाएगा समाएंगे। मैं पुनः आप सभी के हृदय भी गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है, आज कमेटी बना लो, उसका लिखित रूप दे दो, उस कमेटी को सोशल मीडिया में बहुत लोग क्योंकि सहयोग भी करना चाहते हैं, क्योंकि सहयोग भी करना चाहते हैं, आंदोलन जो है बगैर सहयोग के नहीं चलते। तो सारी रूपरेखा आप तय कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत विस्तृत रूप से हमें जगह